दोस्तों, आज की कहानी है बहू वो तुम्हारा लक्ष्मी हार अपनी ननन को दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू जरा पानी ले आना। लो भाई, खरीदारी करते करते पाँव दुख गए, फिर आधा सामान रह ही गया और चीजों को ऐसी आग लगी कि झोला भर के रुपया ले जाओ और डिबिया में सामान आवेगा। सास की आवाज सुनते ही सुलेखा ने चूल्हे पर झटपट सही सटाई और पानी लेकर आई। आंगन में बैठे सास ससुर जी को पानी का गिलास दिया। देख बहुरिया, ये सारे गहने लिए मैंने नंदिनी के लिए, बस समझो इतो ही हो पाया और सारे पैसे सट हो गए। कहते हुए विमला जी ने गहनों की झोली रख दी उसके सामने। सुरेखा ने गहने देखे, सब बहुत प्यारे और भारी भारी, कोई भी गहना 2 से 3 तोले से कम का नहीं था, चाहे वह अंगूठी हो या झुमके। सारे गहने देखते हुए बोल पड़ी, माँ जी लेकिन गले का हार नहीं है क्या? कुछ बनाने को दिया है ना बहुरिया? वो तो हम नहीं खरीद पाएंगे, वो तो तुम्हें और सुमित को ही देखने पड़ेंगे। सुमित एक हार तो पहनने के लिए ले ही सकता है। सास की बातें सुनकर सुलेखा घबरा गई। अभी 2 साल की नौकरी है सुमित की, क्यों वह कर पाएंगे? अभी तो 2 लाख रुपये भी शादी के नाम पर दिए थे उन्होंने। आपने दिल में बहुत सारी हलचल लेकर वो रसोई में चली गई। शाम को सुमित आया तो उसे माँ ने अपने पास बैठाया और गहने दिखाती हुई बोल पड़ी, देख लल्ला, हमसे तो इतना ही हो पाया और बहन के लिए हार तेरे जिम्मे, लेकिन माँ मैं कहाँ से करूँगा? अभी तो एडवांस लेकर बाबूजी को दिया, अब कहाँ से पैसे लाऊं? माँ की बातों और अनगढ़ मांग से घबरा कर सुमित ने कहा तो माँ ने तुरंत उपाय सुझा दिया। जैसे सारी परिस्थिति के लिए तैयार बैठी थी तो लल्ला बहू से कह दे अपना लक्ष्मी हार दे दे नंदिनी को। माँ की बात सुन सुमित घबरा गया, परेशान होकर बोल पड़ा, माँ क्या कह रही आप? वो क्यों देगी? आप जानती हैं वो हार उसके स्वर्गीय माँ का है। तो क्या हुआ लल्ला? कुछ अलग थोड़ी कह रही हूँ, पीढ़ियों से ये होता आया और नहीं तो तू बनवा दे। सुमित निराश होकर कमरे में जा ही रहा था कि देखा सामने सुलेखा खड़ी है। उसके आंखों में पानी था, लेकिन सुमित को देख मीठी सी मुस्कान तैर गई उसके होठों पर। कमरे में आकर चुपचाप लेट गया। सुलेखा आई तो बोल पड़ा, तुमने माँ की बात सुनी? हाँ सुनी, और वो हार मैं देने के लिए तैयार हूँ सुमित, जानती हूँ आप इस समय कुछ भी करके वैसा हार खरीद नहीं पाएंगे और आपको परेशान देख मैं मर जाऊंगी। वो हार मेरी माँ का है और अगर वो होती तो वो भी यही कहती, लेकिन सुलेखा मैं नहीं चाहता कि तुम माँ की वो निशानी खुद से अलग करो। कहते हुए सुमित आंखों में पानी आ गया। कहते मर्द रोते नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूरियां आंखों में आंसू बन अपनी दास्तान सुना जाते। पति को परेशान देख सुलेखा जड़ से पति के सीने से लग गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुमित आपके प्यार और साथ के अलावा। परसों हल्दी है, अब समय नहीं होगा, आप कल जाकर लॉकर से उसे ले आइए। कितनी भी तसल्ली दी सुलेखा ने, लेकिन सुमित का मन नहीं माना। माँ के कमरे में गया कि माँ से बात कर कोई और रास्ता निकाले। माँ के कमरे के बाहर ही था कि बड़ी बहन मीनल जो अभी अभी पहुंची थी। माँ उसे सेक सेक के सारे खरीदे हुए गहने दिखा रही थी। देख मीनल, हमसे तो इतना ही हुआ, हार नहीं खरीद सकी, लेकिन माँ इतने भारी गहने खरीदे हैं
थोड़ा कम करती तो हार भी आ जाता। मीनल ने आरसी से कहा तो विमला जी ने बेटी के हाथ पकड़ का, अरे कुछ फर्ज सुमित के भी होते हैं कि नहीं, और वो ना कर पाए तो बहू के गहने किस दिन काम आएंगे। माँ आप भी हद करती हो, अभी तो उसने 2 लाख रुपए दिए थे आपको और आप सुलेखा के गहने क्यों लेंगी। कुछ कहती नहीं तो आप उसे दबा के ही रखोगी। कहते हुए गुस्से से बाहर निकली तो सामने छोटा भाई खड़ा था। उसे साथ लेकर आंगन में चली गई। नई शादी थी कि मेहमानों से भरे घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो। दूसरे दिन घर में संगीत रखा गया। सभी रिश्तेदार पहुंच रहे थे। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दिल्ली वाली बुआ, कानपुर से मामा का परिवार और भी जितने दूर दूर के रिश्तेदार थे सभी को बुलाया गया। घर में आखिरी संतान की शादी जो थी। शाम को सुमित आया। हार का डब्बा उसके हाथ में था। माँ सभी औरतों के साथ बैठी गाने बजाने मशगूल थी। ले जाकर डब्बा हाथ में रखा। विमला जी ने खोला तो उसमें लक्ष्मी हार, लेकिन और बड़े लॉकेट के साथ। उनकी तो बांसें खिल गई। सभी रिश्तेदारों को दिखा के फूले जा रही थी। सुलेखा के पास गया और उसके हाथ में उसकी माँ का हार रखते हुए बोला, मैं सादा हूँ, तुम यह हार शादी के दिन पहनो। लेकिन सुमित आपने कैसे किया ये सब बताइए तो। मेरा मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है। कैसे पैसों का इंतजाम किया। सुमित मुस्कुराने लगा और बोला, बताता हूँ। कमरे के सामने से मीनल गुजरी तो उसे पुकार लिया, दीदी यहाँ आइए। तो मीनल मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। हाँ बोल सुमित, क्या बात है। बुआ जी के लिए नाश्ता बनवा रही हूँ। जानता है ना देर हुई तो हमारा घर उलट पुलट हो जाएगा। दीदी इनको जरा बताइए कि हार के पैसे कहाँ से आया। उनको लगता है कि मैंने कोई चोरी तो नहीं की। कहते हुए सुमित हंसने लगा। उसकी बात सुन मीनल बोली, छोड़ना सुमित, मुझे जाने दे। नहीं दीदी रुको। मीनल का हाथ पकड़ते हुए बोल पड़ा, सुलेखा दीदी ने वो पैसे दिए, लेकिन सबसे छुपा के। मैंने भी इस शर्त पर लिए कि मैं उसे उधार समझ के लूंगा। दीदी ने मेरी इज्जत बचा ली सभी के सामने और तुम्हारे सामने भी। सुलेखा हाथ जोड़ दीदी के सामने खड़ी। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दीदी को सम्मान देने को उमड़ आए थे और होठों पर मीठी मुस्कान। वो मुस्कान कह रही थी कि आपने मेरे माँ के प्यार और दुलार को, उनके एहसास को मुझे सौंप दिया। तीनों चुप हो गए, लेकिन तीनों के होठों पर मधुर मुस्कान की एक रेखा खिंच गई थी। भाई की बात सुन और सुलेखा के प्यार और समर्पण को महसूस कर मीनल ने दोनों माथों को सहलाया और झटपट कमरे से चली गई। आज किसी एक कोशिश की वजह से कितने रिश्तों में कड़वाहट घुलने से बस गया और जो रौनक और उत्सव घर के आंगन में गूंज रहा था, वही रौनक वही उत्सव सभी के दिल में